देखो यहाँ दिया है क्या, यदि पाई बराबर 180 डिग्री। हालांकि हम लोग क्या है 9 क्लास तक भी पढ़े हैं कि पाई का मतलब होता है, एक होता है 22/7 होता है, और एक होता है 3.14, और एक पाई का मतलब हम लोग जानते हैं अभी तक 180 भी जाने हैं। पाई जब बोले तो 180 भी होता है, पाई का मान क्या होता है 180 भी होता है। अब यहाँ समझो सर, तो यहाँ बोल दिया यदि पाई बराबर 180 तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखो साइन हमारा है, तो साइन स्क्वायर पाई का मतलब हो गया 180 और बटा में 3, तो 3 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 60 होगा। कितना होगा 60। यहाँ पे कितना आएगा 60, तो हम लिख देते हैं यहाँ 60 बार में कटाइए, 60 आया, ठीक है। और ये प्लस है तो tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर, और यहाँ पे 180 और बटा में क्या आएगा 6, फिर माइनस में cos स्क्वायर कितना, cos स्क्वायर 180 और बटा में क्या 2। अब काटते हैं इसको भी, तो कितने बार में 3 बार, ठीक है। इसको भी काटते हैं तो ये कितने बार में 90 बार, कितने बार में 2 से 90 बार। इसके आगे चलो, अब देखो साइन स्क्वायर कितना हो गया 60 डिग्री, प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू साइन 60 का रूट 3 स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर, प्लस में 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 0 का स्क्वायर, कितना होता है 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो cos 90 डिग्री का मान 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये रूट जो है 2 स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4, प्लस में यहाँ 1 से 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये कट गया तो यहाँ क्या 3 आएगा, और माइनस में 0, कितना होगा 0। तो सीधे समझो ये 0 कुछ है, ये नहीं है, ये 0 का कोई मतलब है, इसको सीधे समझो ये हट गया, तो बचा कौन 3/4 और प्लस में 1/3, एलसीएम लो 12, 4 से 3 बार 3 तरीके 9, प्लस 3 से 4 बार में 4, 13/12, 13/12, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आया। तो जब भी पाई दे तो पाई बराबर हमको 180 दिया हुआ मिलेगा, क्या होगा मिलेगा, और नहीं मिला तो समझ जाना कि क्या है 180। देखो सिद्ध करें, हम लोग जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सीखेंगे। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का मतलब हमको क्या करना है कि इधर क्वेश्चन दिया रहेगा और हमको इसके बराबर में ये हल करके निकालना। तो हल करेंगे तो हल करते समय क्या लिखेंगे, पहले LHS हमारा क्या है 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब बताओ 2 तो यहाँ रहेगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ देखो 1 माइनस यहाँ भी होगा 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये देखो ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा √3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे ये ऊपर गुना हो गया तो ये 2 हो गया और नीचे √3 हो गया। अब देखो ये जो है 1 रहेगा और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। और अब समझ में, इसके बाद देखो इसके बाद जो होगा ये 2/√3 तो होगा ही होगा, 2/√3 होगा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, किसका इसका, तो इसका करेंगे तो यहाँ नीचे क्या होगा 3 का एलसीएम 3 ना आएगा, तो 3 आ गया। अब ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 3 होगा और माइनस ये 3 से एक बार में तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 बटा कितना होगा y √3 y है और y में कौन होगा 2/3
अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ अधिकतर बच्चों से क्या होता है, गलती होता है। जैसे ये ऊपर ऊपर है तो ऊपर ऊपर वाला क्या हो गया, कट गया, तो कटा तो यहाँ भी एक बचा और यहाँ भी एक बचा, नीचे एक नहीं बचा है, ऊपर बचा है। तो नीचे रहता तो हटा देते हैं, लेकिन ऊपर है तो हटाएंगे नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 1/√3 है, और इसका मतलब हुआ 1/3 है, 1/3 है। तो क्या करना है, ये नीचे वाला को क्या करना, ऊपर लेके चल जाना, नीचे वाला को ऊपर लेके चल जाना। तो ऊपर हो गया 3 और ये √3 है ना, √3 ये इससे गुना होगा तो क्या बन जाएगा, √3। यहाँ जो रहता है उससे सटले से ही सटले गुना होता है, और नीचे और ऊपर गुना होता है, ठीक है। ऐसा मतलब जब भी ऐसा रहे तो √3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब देखो नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इसका हर का क्या करेंगे, परिमेय करें। तो यहाँ लिख लेंगे हर का परिमेय करण, करने हर का परिमेय करण। देखो 3 है और बटा में √3 है, तो इसको ऊपर एक बार लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे। तो ये इससे गुना होगा तो कितना बनेगा, 3√3, इससे ये गुना होगा बन गया, और √3 गुना होगा कितना बना, 3। अब ये 3 से 3 कट गया, तो कितना आया, √3 इक्वल टू किसका हो गया, RHS। ये RHS है ना, ये जो है RHS है, तो √3 हो गया किसके बराबर, RHS के बराबर। अब हम लोग लिख लेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध वाला क्वेश्चन का हल करेंगे, नोट करो। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग कितने को दिख रहा है, बराबर में 3, एक ये दिख रहा है बराबर, इसके ये रहेगा और इसके बराबर ये है। यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर, तीनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसका हल करते हैं, तो लिखते पहले क्या होगा, यहाँ पे हल होगा, तो पहले 1 नंबर हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले इसका हल करेंगे, किसका, इसका। तो लिखेंगे साइन कितना, साइन 2 गुने 30 डिग्री है ना, तो करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का एक आया, ये √3/2 आया। समझना पहले इसको, एक हो गया हल, फिर उसके बाद इसको लिखो 1 नंबर समीकरण। क्या लिखो, 1 नंबर समीकरण, ये हो गया 1 नंबर। अब उसके बाद दूसरा हल करेंगे, तो दूसरा वाला क्या है, 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री इनटू में cos 30 डिग्री। अब देखो 2 हुआ और गुना में sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अच्छा देखो ये 2 से यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2√3, और ये 2 से 2 यहाँ गुना करेंगे कितना बन रहा, 4। sin 30 डिग्री का मान, ठीक है। हाँ अब देखो इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो हम कहेंगे सर यहाँ √3/ कितना आ गया, 2 आ गया, √3/2 आ गया। तो एक और आया, तो ये कितना नंबर हो गया, दूसरा नंबर आया। क्या हुआ, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर के लिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री बराबर में क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर है, भी क्या है, स्क्वायर ही है ना, देख लीजिए, ठीक है, स्क्वायर ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको जब हम करेंगे तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये इसमें गुना हो जाएगा तो 2/√3 हो गया, ठीक है, 2/√3 हो गया। अब उसके बाद देखो 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बटा रूट 3 हो गया और इसका क्या लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना होगा तो 3 हो गया और प्लस 1 से 1 बार में 1 हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं तो ये आप ऊपर में कितना है 2 बटा रूट 3 y में 4 और y में क्या है 4/3 4 बटा 3। 3 है। ठीक है, अब देखो इसको जब हम पहले कह रहे थे कि यहाँ और यहाँ कटता है एक बार में और ये 2 बार में, तो यहाँ हुआ 1 बटा रूट 3 y में 2 1 बटा रूट 2/3 1 बटा रूट 3 हो गया और ये 2 बटा रूट 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग ई वाला जाएगा यहाँ, ई वाला जाएगा यहाँ और ई वाला गुना होगा इससे, तो हम कहेंगे 3 बटा 2 रूट 3। अब इसका क्या करेंगे परिमेयकरण, तो लिख देना हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये 3 गुने 2 रूट 3 बनेगा, 3 गुने 2 रूट 3 और 2 रूट 3 और गुना में 2 रूट 3। अच्छा देखो ये दोनों गुना होके 6 बन जाएगा, कितना बनेगा 6 रूट 3 बनेगा, ये दोनों गुना के 6 रूट 3 बना। और ये देखो ये दोनों जो है ये 2 दूनी 4 होगा और ये देखो रूट 3 गुना होके कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से काटो, 3 दूनी 6, अब ये हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा देखो ऊपर बचा 1 गुने रूट 3, तो क्या बचा रूट 3 और यहाँ बचा 2, तो यहाँ 2, ये हो गया कितना 3 नंबर। कितना नंबर हुआ 3 नंबर 3। तो देखो 1 नंबर जब हल किए तो ये आया, 2 नंबर किए तो ये आया, 3 नंबर किए तो ये आया। तो कहेंगे अतः समीकरण पहला 1, 2 और 3 आपस में क्या है आपस में बराबर है, सिद्ध हुआ। क्या हुआ सिद्ध आया समझ में, ये तीनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसका हल करेंगे। पहले क्या है 3 जब भी ऐसा दे तो इसी तरीके से करना है कि पहला वाला को उठाना है, पहला वाला हल करेंगे तो वो समीकरण 1 बनेगा, फिर दूसरा उठाना है, दूसरा वाला को उठाएंगे तो वो समीकरण 2 बनेगा, तीसरा वाला को उठाएंगे तो समीकरण 3 बन जाएगा और फिर लिख देना है सभी समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 आपस में क्या है बराबर है, सिद्ध हुआ।